हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से प्री डीएलएड एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो अगर आपने इसमें आवेदन किया है, अप्लाई किया है, तो आपके लिए एग्ज़ाम सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता होगा या पता चलेगा कि आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, किस किस टॉपिक पर आपको तैयारी करनी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगी। किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक को आपको तैयार करना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीजी व्यापम के द्वारा जो प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो अप्लाई की डेट है, लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप अब तक अप्लाई नहीं कर सके हैं तो आपके पास अभी टाइम है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर लिंक दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है या वीडियो आपने चेक नहीं किया है। साथ ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ बीएड सिलेबस पर। अगर आपको या आपके रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को बीएड सिलेबस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर दूंगी, वहाँ से भी आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको जो प्री डीएलएड एग्ज़ाम का सिलेबस है वो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर डीएलएड 2020 के लिए जो सिलेबस है क्लियर, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके जो प्रश्न रहेंगे, जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, वो हायर सेकेंडरी 12th के बेस का रहेगा। एंड यहाँ पर आपके सामान्य मानसिक योग्यता से 30 अंक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपसे यहाँ पर संबंध देखना, एनालॉजी, तर्क करना, अंक की योग्यता, आकाशीय संबंध, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक को, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना, घन संबंधी जो पैटर्न रहते हैं, रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, उस तरह से आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे जो 30 मार्क्स के रहेंगे। सेकेंड पार्ट आपका रहेगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का आपका 20 नंबर का रहेगा। 20 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जीके से, सामान्य ज्ञान से, जिसमें आपका भारतीय इतिहास आपको तैयार करना होगा, जिसमें भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, इस तरह से आपको तैयार करना होगा। सेकेंड आपका नागरिक शास्त्र से लिया जाएगा, जिसमें आपका मौलिक अधिकार, कर्तव्य शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, संसदीय शासन व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा। अर्थशास्त्र से आपसे पूछा जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय बजट क्या है, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। भूगोल में आपसे प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्राणी के समूह, मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति। सामान्य विज्ञान में आपसे मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान, आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान, जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, सुषम, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, खेल एवं शिक्षा, योग, शिक्षा, मूल शिक्षा से भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 12th के बेस पर ही रहेंगे, जो 12th का लेवल रहता है उसी लेवल के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। थर्ड पार्ट आपका शिक्षण अभिरुचि रहेगा, जो 30 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपको शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत आपको दिया जाएगा बच्चों के प्रति किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, किस तरह से अनुकूल योग्यताएं, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं देना, व्यवसाय में रुचि, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 6 से 11 एज के जो बच्चे रहते हैं उनको शैक्षिक मनोविज्ञान एवं उनके सीखने या सिखाने का, आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, सिखाते हैं, इसकी जो जानकारी रहती है किस तरह से आप करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो है सामान्य हिंदी। ये 10 नंबर का रहेगा। हिंदी से आपसे 10 नंबर के क्वेश्चंस जो मार्क्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपका व्याकरण में आपसे वर्ण विचार पूछा जाएगा, जिसमें अक्षर, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन ये रहेगा। शब्द रचना में आपसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पूछे जाएंगे। शब्द विचार रहेगा, देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी, युग्म, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थक शब्द। पद में आपसे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे।
एंड वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। रचना में आपसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, श्रवण, वचन, लेखन एवं पठन कौशल। ब्राह्म चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ब्राह्म चिन्हों को किस तरह से यूज किया जाता है, ये पूछा जाएगा। व्याकरणीय जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि शुद्ध को जो अशुद्ध वाक्य रहती हैं उनको शुद्ध करना, सो ये आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 5 है इसमें जनरल इंग्लिश, जो 10 मार्क्स का रहेगा आपका, 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ग्रामर में आपके 2 मार्क्स का रहेगा ग्रामर। और यहाँ पर सेंटेंस पूछे जाएंगे। सेंटेंस में आपसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, सबऑर्डिनेट एंड कंपाउंड क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सो ये रहेगा। टेंस में आपसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर टाइम यूजिंग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो ये आपका टेंस रहेगा। सेंटेंस रहेगा। वॉइस में आपसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस तरह से पूछा जाएगा। नरेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट एंड नीड टू का यूज़ आपसे पूछा जाएगा। ये मॉडल्स रहते हैं। वर्ब स्ट्रक्चर्स में यहाँ से इन्फिनिट एंड यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का यूज किस जगह होता है, किस तरह से हम करते हैं, क्वेश्चन टैग जो रहते हैं वो अगर आपने पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन टैग का यूज आएगा, प्रीपोजिशंस आएंगे, नाउन्स आएंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आपको बताना होगा। साथ में यूनिट 4 रहेगी, 2 मार्क्स की रहेगी। प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स रहेंगी, करेक्ट करना। ओके, एंड रीडिंग रहेगा यहाँ पर 3 मार्क्स का, जिसमें अनसीन पैसेज रहेगा और विथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अनसीन पैसेज दिया जाता है और कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आपको आंसर उनका पता करना होता है उस पैसेज से, सो ये 3 मार्क्स का रहेगा। एंड राइटिंग में आपका जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स रहेगी 3 मार्क्स की राइटिंग का रहेगा। ओके, सो ये आपका सिलेबस है। अगर आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आपको किस किस टॉपिक की तैयारी करनी है, ये टोटल 100 का रहेगा आपका। ओके फ्रेंड्स, सो ये इसका सिलेबस है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो इन टॉपिक पर आपको तैयारी करनी होगी, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे, पासिंग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।